ये आदमी एक प्रोफेशनल किलर था, लेकिन एक दिन उसे कैंसर होने का पता चला। मौत को इज्जत के साथ अपनाने के लिए वो अपनी ही कंपनी गया और $2 मिलियन देकर एक हिटमैन को हायर कर लिया और टारगेट था खुद वही। सब कुछ सेट करने के बाद वो अपने घर लौटा, चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और जो सुना वो हैरान कर देने वाला था। उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह से स्वस्थ था। वो तुरंत घड़ी की तरफ देखता है। 4 मिनट में हत्यारा उसके घर आने वाला था और सबसे बड़ी दिक्कत, घर लौटने से पहले उसने अपने सारे हथियार फेंक दिए थे। अब उसके पास सिर्फ एक बम बचा था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हत्यारे घर पहुंच गए, बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि दूसरी तरफ संख्या में वो ज्यादा थे। तो उस आदमी के पास छुपने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सबसे पहले जो आया वो ताइक्वांडो जानता था, लेकिन आदमी के मुकाबले वो एक नौसीखिया था। दूसरी थी एक लड़की जिसके पास कुल्हाड़ी थी, देखने में भोली लगती थी लेकिन बेशर्म और बेरहम थी। लगातार 2 हार के बाद तीसरे नंबर पर एक तलवारबाज को भेजा गया, जिसके पास हथियार हो वो तो फायदेमंद होता ही है। आदमी पहले तो बस हमलों से बचता रहा, लेकिन जल्दी ही उसे एक मौका मिला। उसने उसका दायां हाथ पकड़कर तलवार नीचे गिरा। अब बिना हथियार के वो आदमी का मुकाबला नहीं कर पाया। फिर आई चौथी हत्या, जो क्लोज कॉम्बैट में माहिर थी। उसकी चालें देखकर आदमी थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। लड़ते लड़ते गलती से आदमी के हाथ एक चाकू लग गया और लड़की भी अपनी एक चूक सामने ले आई। अब बस एक बचा था, उनका लीडर। उसने जेब से एक छुपा हुआ चाकू निकाला, लेकिन इस बार जाने से पहले आदमी ने बम एक्टिवेट कर दिया। सारे हथियारे खत्म कर दिए गए। आदमी भागकर कंपनी को फोन करता है ताकि अपनी गलती और गलतफहमी समझा सके, लेकिन झटका तब लगता है जब बॉस उसका रिक्वेस्ट ठुकरा देती है। क्योंकि हथियारों की दुनिया में एक सख्त नियम होता है कि कभी भी किसी साथी हत्यारे को नहीं मारा जा सकता किसी भी वजह से, और ये आदमी तो पहले से ही बॉस की हिट लिस्ट में था। इस बार तो वो खुद चलकर उसके पास आया था। तो बॉस ये मौका कैसे छोड़ती। इतना ही नहीं, उसने इनाम में और $2 मिलियन जोड़ दिए और पूरे यूरोप के हथियारों को इनविटेशन भेज दिया। अब टोटल रिवॉर्ड था $4 मिलियन। देखते ही देखते ये खबर पूरी हथियारों की दुनिया में फैल गई और हर हत्यारा जोश में